मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे। परमपिता परमेश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। और आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, उन सबको भी चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। और आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको दीर्घायु प्रदान करे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस माह जो है बहुत सारे हमारे त्योहार आए हैं। दीपावली का भी हमने अभी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, तुलसी माता, सरस्वती माता, सभी देवियों की उपासना हमने की है। अभी बहुत सारे त्योहार हमारे लगातार सिलसिलेवार चल रहे हैं। छठ पूजा की है और आज देवोत्थान एकादशी, देव उठावनी एकादशी के नाम से भी जिसे जाना जाता है, आज उसका पावन व्रत है। आज के दिन हम माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी और भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो मित्रों, जो हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है उसके अनुसार हम अपने कार्य को करते आते हैं। आज कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो आप जानते हैं कि इस दिन, इससे पहले देवशयनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में चले गए थे और इस सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान शिव को सौंप दिया था। तो आज देव उठावनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी का मतलब है भगवान विष्णु को आज के दिन योग निद्रा से उठाया जाता है और वो उठते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव पुनः अपना कार्यभार भगवान विष्णु को सौंप देते हैं और कहते हैं कि अब आप सृष्टि का संचालन फिर से शुरू कीजिए। तो भगवान सृष्टि संचालन का कार्य अपने हाथ में लेते हैं और सबसे पहले तुलसी माता को वो याद करते हैं। तुलसी माता के साथ ही आज के दिन उनका पूजन किया जाता है। और जहाँ तक सनातन संस्कृति में परंपरा है कि द्वादशी तिथि के दिन भगवान का विवाह माँ तुलसी के साथ किया जाता है। तो मित्रों, आज के दिन भगवान जाग जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी के दिन कई लोग रात्रि में ही तुलसी का विवाह कर देते हैं, लेकिन जैसा कि मैं मानता हूँ कि तुलसी का विवाह द्वादशी के दिन ही किया जाना चाहिए, यानी कल 24 तारीख को, और प्रदोष काल में, यानी सायंकाल के समय, जब सायंकाल के समय ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी कल बन रहे हैं। तो उस समय जो है प्रदोष काल के समय माँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर देना उचित रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिन से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। वैवाहिक कार्य, सगाई का कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सब प्रारंभ हो जाते हैं। और इस दिन जो है आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का भोग नहीं लगाया जाता है, नहीं चावल से बनी चीजें खाई जाती हैं। लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में हमेशा शांति का वातावरण रखना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा इत्यादि घर में नहीं होना चाहिए।
तभी इस व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। आज के दिन उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। माता तुलसी की का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यह सब जानते हैं। तो उसमें यदि हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान बना करके उनका आशीर्वाद लेते हैं तो हमें और भी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और माता की कृपा भी हमें तभी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आज के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन होना चाहिए, तुलसी माता के पूजन होना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। ओम तुलसी देव्ये नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। साथ ही भगवान नारायण का भी जाप करना चाहिए। तुलसी जो है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो ओम महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी स्वरूपाय तुलसी देव्ये नमो नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। हम सबको सद्बुद्धि आए, हम सबके घरों में शांति का वातावरण हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसी माता में औषधि गुणों का भी भंडार है, तो उनकी पूजा अर्चना करने से रोगों का भी नाश होता है। तो आज के दिन हम ऐसे शुभ अवसर को हाथ से न जाने दें। आज के दिन भी और कल के दिन भी हम माता तुलसी का पूजन करें। वैसे तो हमें रोज ही माता तुलसी का पूजन करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से आज और कल का दिन भगवान विष्णु के साथ उनका वैवाहिक जीवन का भी सफर शुरू होता है। तो विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें और अपने घर में दोनों देवों का आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।